सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग देख रहे हैं आई स्टोरी ऑफ नंबर्स की कहानियाँ। और कहानियों को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सुना, समझा, एंजॉय किया। और अब हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स पर पहुँच रहे हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कहानी से हट करके क्वेश्चन बनेंगे भाई साहब, वो सब कहानी किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कल रोमन न्यूमरल्स देखा था, किस तरीके से रोमन में चीज़ों को डिनोट किया जाता है, किस तरीके से नंबर्स को हम लोग रोमन में लिख सकते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को। आज उसी कहानी को, उसी स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को एंजॉय करते हैं। आज है अपना वीडियो 4 और चलते हैं फटाफट से अपनी प्यारी सी पीपीटी पर। तो इस तरीके से आ जाते हैं हम पीपीटी पर अपने, ये बात। और पीपीटी पर आते ही चीज़ों को शुरू करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ द फिगर इट आउट ये वाला डिस्कस कर लिया है, चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग रोमन नंबर्स को काउंट करेंगे, रोमन नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल एक दिया हुआ है, सी ट्रिपल 3 टाइम x है, उसके बाद डबल i। ठीक है, और उसके बाद इधर 1 2 3 4 और उसके बाद x और 4 ठो i, नहीं 3 i। आज ये कुछ कम वर्क कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ईश्वर जाने। ठीक है, तो इनको हम काउंट करते हैं। तो देखो किस तरीके से काउंटिंग होती है, इनको हम नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें इसी तरीके से न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स को ही ऐड करके बताना है कि कितना होगा। तो देखो यहाँ पर 2 ठो सी है, सी का मतलब होता है 100, 2 ठो सी का मतलब होता है 100, और यहाँ पे 4 ठो सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी और सी को ऐड करेंगे। तो हम जानते हैं कि 5 ठो सी अगर मिल जाएं, कितने सी मिल जाएं, 5 सी अगर मिल जाएं, तो उनको हम लोग डी लिख सकते हैं, ना, मतलब 5 सी मिल गए मतलब 500 हो गया, तो उसको हम लोग डी लिख सकते हैं, डी। ठीक है, उसके बाद 1 सी बचा हुआ है तो 1 सी लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं 3x है ये वाले, और 1x ये है, 4x है। 4x मीन्स 40 को हम कैसे डिनोट करते हैं, XL। ठीक है, 50 को L कहते हैं और XL को 40 कहते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 इसको ऐड करते हैं, तो ये है हमारा 5, तो इसको 5 को हम लोग V डिनोट कर देते हैं, DCXLV। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने प्यारे तरीके से आंसर आ गया, DCXLV। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। समझ में आ गया? पहले हम लोग C को देखेंगे, सी अगर 5 के ग्रुप में है तो उसको डी लिख देंगे। उसके बाद एक आध सी अगर बचा रहेगा तो उसको लिख देंगे। उसके बाद एक्स के ग्रुप को देखेंगे, अगर वो देखोगे कितना है, 3 है तो 3 तो ऐसे लिख देंगे, 40 है तो एक्सएल, 50 है तो एल, अगर 5 ठो एक्स है तो एल लिखेंगे, यदि 6 ठो एल है तो एल एक्स लिखेंगे। इस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ कह रहा भाई साहब इसको भी ऐड कर दो जरा। ठीक है, डू इट योरसेल्फ नाउ। एल एक्स 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 वी आई आई, और फिर है एल एक्स एक्स, नहीं 2 ही बार है, वी आई आई आई। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको तुम्हें करना है। अब एल मीन्स क्या होता है, एल मीन्स 50 होता है। तो सबसे पहले चलो इसको ही कर लेते हैं, 50 + 50, 50 + 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा सी। उसके बाद देखो ये 3 है और ये 2 5 है, 5 ठो एक्स हैं मीन्स एल लिख सकते हैं। उसके बाद ये कितने हैं, 5 5 10,
5 5 10, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, 5 5 10, तो x हो गया। उसके बाद ये 2, ये 3, 2 3 5, CLXV हमारा आंसर हो जाएगा, CLXV। आई होप सो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, हाउ विल यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स गिवन इन रोमन न्यूमरल्स विदाउट कन्वर्टिंग देम टू हिंदू न्यूमरल्स? ट्राई टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लैंडमार्क नंबर्स v मल्टीप्लाइड बाई l। v और l, v मल्टीप्लाइड बाई l अगर होगा तो कितना होगा? ठीक है, तो v मीन्स 5, l मीन्स तुम्हारा 50, 55 जा 125, 55 जा 125 मतलब 125, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिगर इट आउट हमारा आता है। फिगर इट आउट ये वाला अपना कर लेना अपनी कॉपी में शानदार तरीके से, चीजें बहुत ही आसान है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है फिगर इट आउट थर्ड में। इसके बाद आता है द आइडिया ऑफ बेस। आइडिया ऑफ बेस ये क्या है? द इजिप्शियन नंबर सिस्टम। अब हम लोग हिंदू नंबर सिस्टम पढ़ लिए, कई सारी और कंट्रीज के नंबर सिस्टम पढ़ लिए, रोमन नंबर सिस्टम पढ़ लिए। अब हम लोग इजिप्शियन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम की कहानियां हैं भाई। We are now going to see a written number system that the Egyptian developed around 3000 BCE, before Christ era। BCE मतलब होता है before Christ era। वो जो अपने क्या क्या नाम है उनका, यीशु मसीह की। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिश्चियन कैलेंडर के उसमें दिया गया है। तो BCE मतलब होता है कि यीशु मसीह के पैदा होने से पहले, बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बिफोर क्राइस्ट एरा। अगर 3000 दिया गया है तो मतलब ये यीशु मसीह के पैदा होने से 3000 साल पहले, बिफोर। ठीक है, in this system we see the uses of landmark numbers to group and represent a given number. However, what makes this system special is its sequence of landmark numbers। ठीक है, तो इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है अपने इजिप्शियन नंबर सिस्टम में। वो क्या है देखो, इमेजिन मेकिंग कलेक्शन ऑफ पेबल्स। कह रहे हैं चलो हम लोग क्या करते हैं, पत्थर का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर इज 1। सबसे पहले नंबर कौन आता है? 1 आता है। ग्रुप टुगेदर 10 कलेक्शन ऑफ द प्रीवियस लैंडमार्क नंबर 1। इट्स साइज इज द सेकेंड लैंडमार्क। अब कह रहे हैं कि 1 को कितने टाइम्स इकट्ठा करो? 10 टाइम। देखो 1 तो हमारा क्या है, पहला लैंडमार्क है। दूसरा क्या कह रहा है कि 1 को 10 बार इकट्ठे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड लैंडमार्क हो गया 10। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 10 को 10 बार इकट्ठा करो। 10 को 10 बार करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे, ये हो गया हमारा तीसरा लैंडमार्क 100। इसी तरीके से कह रहे हैं 100 को 10 बार इकट्ठा करो, 100 को 10 बार इकट्ठा करो तो चौथा लैंडमार्क क्या हो जाएगा, 1000। फिर कह रहे हैं फिर इकट्ठा करो, 1000 को 10 बार इकट्ठा करो तो क्या हो जाएगा, 10,000। 10,000 को 10 बार इकट्ठा करो तो क्या हो जाएगा, 1 लाख। समझ रहे हो, मतलब कि ये है हमारा इजिप्शियन नंबर सिस्टम कि पहला लैंडमार्क 1 है, उसके बाद 1 को 10 बार इकट्ठा करो तो तुम्हें 10 मिलेगा, 10 हमारा दूसरा लैंडमार्क है। 10 को 10 बार इकट्ठा करो तो 100 मिलेगा, 100 हमारा तीसरा लैंडमार्क है। इस तरीके से लोग काउंटिंग वगैरह करते थे। ठीक है, ग्रुप टुगेदर 10 कलेक्शन ऑफ द प्रीवियस लैंडमार्क नंबर 10, इट्स साइज इज द थर्ड लैंडमार्क नंबर विच इज 10 क्रॉस 10 इक्वल्स टू 100 एंड सो ऑन। और 100 हमारा तीसरा लैंडमार्क है। ईच लैंडमार्क नंबर इज 10 टाइम्स द प्रीवियस वन। जो अगला लैंडमार्क आ रहा है वो पिछले के 10 टाइम ज्यादा है। जैसे कि पहला लैंडमार्क 1 है तो दूसरा 10 है, जो 10 है वो पिछले के 10 गुना ज्यादा है। तीसरा हमारा 100 है तो 100 10 से 10 गुना ज्यादा है। इसके बाद हमारा 1000 है तो 1000 100 से 10 गुना ज्यादा है। यही है।
सिंस 1 इज द फर्स्ट लैंडमार्क नंबर दे आर ऑल पावर ऑफ 10। कह रहे हैं कि जितने लैंडमार्क हैं सब के सब क्या हैं, 10 की पावर हैं। जो 1 है वो 10 की पावर 0 है, जो 10 है वो 10 की पावर 1 है, 100 10 की पावर 2 है, 1000 10 की पावर 3 है। इसके बाद वाला जो लैंडमार्क होगा वो 10 की पावर 4 होगा। इसके बाद जो लैंडमार्क होगा वो 10 टू पावर 5 होगा। 10 टू पावर 4 का मतलब होता है कि 1 के बाद 4 ठो 0। 10 टू पावर 5 का मतलब होता है कि 1 के बाद 5 ठो 0। ठीक है, यही हमारा है। द फॉलोइंग आर द सिंबल्स गिवन टू दीज नंबर्स। यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं भाई साहब। ठीक है, अब सिंबल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है अपन को। ठीक है, क्योंकि ट्राई दिस फोर्थ आ रहा है, उसको हम लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे अच्छी तरीके से जब हमें पता रहेगा ब्रो। ठीक है, जैसे कि 1 को इस तरीके से एक थोड़ा सा डार्क लाइन में शो कर रहे हैं। 10 को इस तरीके से, 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 क्या है, 100 है। 10 की पावर 2 क्या है, 100 है। उसको कैसे शो कर रहे हैं, इस तरीके से। 10 की पावर 3 जो हमारा 10 की पावर 3 क्या होगा, 1000। 10 की पावर 3 को किस तरीके से शो कर रहे हैं, इस तरीके से। ये 10 की पावर 3 हुआ। 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मतलब 10,000। 10,000 उसको किस तरीके से शो कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, 10 की पावर 5 ये कुछ सांप जैसा लग रहा है। 10 की पावर 5, 10 की पावर 6। अब देखो 10 की पावर 6 मतलब हो रहा है कि 10, 1 लाख, 1 लाख के बाद 10 लाख। हाँ, 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख हुआ। तो 10 लाख को इस तरीके से शो कर रहे हैं, एक आदमी बना दिए हैं। ठीक है, 10 की पावर 7 का 1 करोड़ सूरज बना दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से चीजों को डिनोट करते हैं। क्लियर ब्रो, क्लियर ब्रो कि नहीं क्लियर ब्रो। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, उसको हम समझाएंगे, उसके बाद तुम्हारे हवाले एक्सरसाइज साथियों। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इजिप्शियन वाला यार। जैसे कह रहा है 324, 324 को इजिप्शियन नंबर सिस्टम में डिनोट करो। तो 324 में देखो, अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या क्या है। इसमें 300 है, मतलब 3 ठो 100 है, 2 ठो 10 है और 4 है। ठीक है, 300 का मतलब होता है 3 ठो 100 है, 300 का मतलब होता है 3 ठो 100 है। तो 100 को शो करने के लिए ये वाला तरीका है, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 को समझ गए ना, 10 टू पावर 2 मतलब 100 होता है। तो यहाँ पे 300 है, मतलब ये वाला साइन हमको 3 बार बनाना है। 3 बार बनाना है। ठीक है, 1 मिनट, कुछ कम अच्छा बना है। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। 20 का मतलब होता है 2 10s हैं, मतलब 10 ठो 2 बार है। 10 जो है वो 2 बार है, मतलब ये वाला साइन हमको 2 बार बना देना है। ठीक है, उसके बाद 4 बचा। 4 मतलब एक जो एक है वो 4 बार है, एक जो है वो 4 बार है, मतलब ये वाला साइन हमको 4 बार यहां बना देना। 1 2 3 4। समझे बात को समझे। 324 है तो इसका मतलब इसमें 100 कितने हैं, 3 ठो हैं। 1000 है ही नहीं, 1000 होता तो फिर ये वाला साइन काम में आता। कितने हैं चेक करते, जितने होते हैं 3000 हैं तो 3 बार ये वाला साइन बनाते हैं। इस तरीके से 324 है तो 300 हमने लिखा, 300 लिखा, उसके बाद 2 10s हैं, 20 लिखा। 20 मतलब 2 बार इस तरीके से बना देंगे। उसके बाद 4 जो है मतलब 4 बार हमारा 1 आ रहा है। तो इस तरीके से इजिप्शियन नंबर सिस्टम भी खत्म होता है। तो फिगर इट आउट चौथा भी कर लेना। इसमें तुम्हें ये नंबर्स को इजिप्शियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और दूसरा है कि जो नंबर्स दिए गए हैं इनका क्या मतलब है,
इनका क्या मतलब, जैसे कि तुम्हें बता दें, इसका मतलब क्या होगा, 2 ठो ये आ रहा है, ये 2 ठो आ रहा है, ये 100 के लिए डिनोट होता है, तो ये 200 होगा। ये जो है ये 3 ठो आ रहा है, ये 10 के लिए यूज होता है, ये 30 होगा। इस तरीके से कर लेना भैया, इसमें क्या ही दिक्कत है, सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ब्रो आई होप सो ऑल थिंग आर क्लियर, कहीं कोई कन्फ्यूज़न परेशानी नहीं होगी, और होती है तब भी कोई बात नहीं, पढ़ाई करोगे तभी तो कन्फ्यूज़न परेशानी होगी। ठीक है, तो इसको कर लेना अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में, कहीं कोई दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में ज़रूर पूछना। ठीक है, डेली वर्क करो, और कल के टेस्ट के लिए तैयारी बना के रखो कि क्या क्या आना है, तो मैं बता दिया हूँ। मैथ्स के 2 चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ ये, प्लस तुम्हारा ये क्वाड्रिलेटरल, और साइंस के जो चैप्टर अभी जस्ट पढ़ा के ख़त्म किया हूँ। ठीक है, तो इतना काम कर लेना, बाकी मौज करते रहो, छुट्टी एंजॉय करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।